प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है हमारे लाइट एंड सोल में। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। सभी मास्टर्स, अभी सभी ध्यानियों को, सभी मित्रों को, सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हम सब मिलकर हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को, दिव्य जगत से जुड़ी हुई आत्माओं को हम प्रणाम करें, ईश्वरी शक्तियों को, हमारे लव्ड वन एंसेस्टर जो हमें हमेशा 24 घंटे 7 दिन हम सबको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारे जीवन में उन्होंने बहुत सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, हमें एबिलिटीज दी हैं। उन सब का हम भरपूर उपयोग कर सकें, अलाइन रहें और साथ ही साथ हम सब अपने सभी दिव्य जगत की आत्माओं को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई मास्टर्स को, हमारे सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, परम गुरु मंडली के मास्टर्स को, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, जो भी मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड से, एलिमेंटल किंगडम से, या किसी भी किंगडम से जुड़े हुए मास्टर्स जो हमें गाइड करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, सभी को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, गुरुओं को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, कोचेस, सभी को हमारा प्रणाम। और साथ ही साथ पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी एंजल किंगडम के मास्टर्स को, आर्कएंजल्स को, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार होता रहे, हम सब प्रगति के पग पग पर आगे बढ़ते रहें, हम सबको अलाइन करें, हमारी चेतना का विस्तार करें, ज्ञान मेधा प्रदान करें, जो आपने पाई वो हमें भी मिले। और साथ ही साथ हम सब आगे बढ़ते हुए अपने जन्म पूर्व योजना और जो उद्देश्य हम लेकर आए हैं उनके साथ हमें अलाइन करें। साथ ही साथ हम सब ने जो भी हाईएस्ट इनकारनेशन, हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की अपने इनकारनेशन के लिए या सोल जर्नीज के लिए, उनके साथ हमें अलाइन करते, हम पर निरंतर अपना ध्यान रखें, मार्गदर्शन करें, हम सबको आगे ले चलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज मास्टर्स हमारे साथ हमारे बीच में अनु यादव जी हैं, जो अभिमन्यु जी की सिस्टर हैं। सबसे पहले तो उनका मैं स्वागत करती हूँ, अनु जी का। और मास्टर्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आपने कई बार सुना ही होगा कि अ, अभिमन्यु जी से ही हमने कई बार उनका स्वाध्याय हम सुन चुके हैं। मगर इसके अलावा हम सब आज अनु जी से हम स्वाध्याय सुनने वाले हैं। और पेज नंबर 58 से लेकर हम 67 तक आज का हम स्वाध्याय करेंगे। द एल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय चल रहा है। सो ये हरियाणा से है अनु जी, और एक टीचर है बाय प्रोफेशन। ये पीएचडी स्टूडेंट भी रह चुके हैं केमिस्ट्री की, मतलब इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। और ये नेचर बहुत पसंद करती हैं, बेसिकली ध्यान करना नेचर के साथ बैठकर, और 8 महीने से निरंतर ये हम सब के साथ ध्यान कर रही हैं। सो आज हम सब मिलकर अनु जी का बहुत बहुत स्वागत करें, उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और पहली बार आज उनका स्वाध्याय है। सो ओवर टू यू अनु जी, बहुत बहुत स्वागत है और ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू। Thank you so much, ma'am. Welcome, all masters. I'm feeling so much blessed and I'm so happy. Thank you for giving me such an opportunity. Thank you so much. गो अहेड। आज का स्वाध्याय हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक हम सबने पढ़ा था कि सैंटियागो एक अस्तबल में पहुंचता है, वहां अंग्रेज से मिलता है, जहाँ एक एल्केमिस्ट को वो ढूंढ रहा होता है। और एल्केमिस्ट सोचता है कि मैं एक एल्केमिस्ट को ढूंढूं जो एल्केमिस्ट मेटल से सोने को बदल पाए। इसी प्रकार हम अब आगे पढ़ेंगे। उसने दुनिया के महानतम पुस्तकालयों में अपार समय खर्च किया था और कीमियागरी के तमाम दुर्लभतम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ खरीद डाले थे। एक ग्रंथ में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक प्रसिद्ध अरब कीमियागर ने यूरोप की यात्रा की थी। कहा जाता है कि उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी और उसने पारस पत्थर और अमृत का पता लगा लिया था।
अंग्रेज इस किस्से को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन अगर उसने एक दोस्त जो रेगिस्तान के पुनर्तात्विक अभियान से लौटा था ने उससे उस एक अरब के बारे में न बताया होता जिसमें असाधारण शक्तियां थी, तो इसे उसने एक मिथक से ज्यादा महत्व न दिया होता। सबसे पहले हम जानेंगे कि कामयागिर होता क्या है। कामयागिर एक्चुअल में कीमिया करने वाले एक प्राचीन दर्शन और व्यवसाय था। इसमें एल्कली की जो धातुएं होती हैं उसको सोने में बदलने की कोशिश की जाती है। इसमें एक ऐसे पदार्थ बनाने की कोशिश की जाती है जो असाधारण जिसके अंदर असाधारण गुण होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। जैसे हमारे पास एल्कली मेटल्स होती हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, तो उसमें एल्कली मेटल्स हमारी होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये सारी जो हमारी धातुएं होती हैं, ये हमारे मेटल्स बहुत ही शाइनी होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इन मेटल्स से सोना बना सकते हैं। तो इसलिए इनमें जो क्वालिटीज होती हैं उनको हम कुछ स्पेशल क्वालिटीज दे देते हैं क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन सबको हम बोलते हैं कामयागिर। वह अल्फ्यूम नामक नकली स्थान ओएसिस में रहता है। एक्चुअल में ओएसिस, नवीन सर प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज शेयर द इमेज नंबर फर्स्ट। ये एक पिक्चर है जिसमें ये इजिप्ट में हो, एल्फ्यूमियम इजिप्ट में है। ये एक्चुअल में ऊपर दिखाया गया है। यही वाली आपको देखनी थी न? यस मैम, यस। एंड इन द पिक्चर नंबर 2, जो नगलिस्तान है, नगलिस्तान एक्चुअल में क्या होता है, किसी मरुस्थल में किसी झरने या चश्मा, मतलब कि सोर्स ऑफ वाटर या फिर जल स्रोत के आसपास स्थित एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी वनस्पति के उगने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। यदि यह क्षेत्र पर्याप्त रूप से बड़ा हो तो यह पशुओं और मनुष्य को भी प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है, जैसा कि हम पिक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं। एंड आल्सो इन द स्लाइड नंबर 3, स्लाइड 3 ये भी यही शो करता है कि नगलिस्थान नगलिस्थान है। थैंक यू, थैंक यू मैम। उसके दोस्त ने कहा था, और लोग बताते हैं कि वह 200 साल का है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं पा सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली, और अब वह एक धूल भरे बदबूदार अस्तबल में बैठा था। बाहर एक विशाल कारवां सहारा को पार करने की तैयारी में लगा हुआ था, और वह कारवां अल्फ्यूम से होकर गुजरने वाला था। मैं उस निगोड़े किमियागर, निगोड़े का मतलब होता है कि यूजलेस, जो वर्थलेस होते हैं, किमियागार को ढूंढ निकालूंगा, अंग्रेज ने सोचा, और जानवरों की गंध उसे कुछ और सहने लायक लगने लगी। एक नौजवान अरब अपना असबाब लादे कमरे में दाखिल हुआ और उसने अंग्रेज को सलाम किया। आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? नौजवान अरब ने पूछा। मैं रेगिस्तान में जा रहा हूँ, आदमी ने जवाब दिया, और फिर से अपनी पुस्तक की ओर मुड़ गया। फिलहाल वह किसी बातचीत के मूड में नहीं था। वह तो अभी सिर्फ उस सब की समीक्षा करना चाहता था जो उसने वर्षों के दौरान सीखा था, क्योंकि वह जानता था कि कीमियागर निश्चय ही उसकी परीक्षा लेगा। नौजवान अरब ने एक पुस्तक उठाई और उसे पढ़ने लगा। वह पुस्तक स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी। यह अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा।
वह अरबी की तुलना में सपहानी ज्यादा अच्छे से बोल पाता था। अगर यह लड़का भी अल्फियम जा रहा है तो कोई तो होगा जिसे वह खाली समय में बातचीत कर सकेगा। यह अजीब है, लड़के ने कहा। वह एक बार फिर दफनाए जाने के लिए उस दृश्य के बारे में पढ़ रहा था जिससे वह पुस्तक शुरू होती थी। मैं पिछले 2 सालों से इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कभी इन थोड़े से पन्नों से आगे नहीं बढ़ सका। इस वक्त तो वह राजा भी नहीं था जिसने उसके पढ़ने में बाधा डाली थी। तब भी वह उस पर एकरह नहीं हो पा रहा था। जो फैसला उसने लिया था उसको लेकर उसके मन में अभी भी संशय बना हुआ था, लेकिन उसने एक बात समझ में आ पा रही थी। फैसला लेना सिर्फ एक शुरुआत भर होती है। जब कोई व्यक्ति फैसला लेता है जो वह एक ऐसे जबरदस्त तालाब में छलांग लगा रहा होता है जो उसको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाने वाला होता है जिनकी उसने कभी फैसला लेते वक्त कल्पना भी नहीं की होती। जब मैंने अपने खजाने को ढूंढ निकालने का फैसला किया था तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लग जाऊंगा, उसने सोचा। यहाँ पर सैंटियागो सोच रहा होता है कि जब उसने निश्चय लिया तो उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसे किस किस परिस्थितियों से निकलना होगा। इसी प्रकार और इस कारवां में शामिल होना भले ही मेरा फैसला हो, लेकिन यह कहा जाता है यह मेरे एक रहस्य ही बनने वाला है। पास में वह अंग्रेज था जो पुस्तक पढ़ रहा था। वह मिलनसार नहीं लगता था और उसके कमरे में आने पर उसके चेहरे पर चिढ़ नजर आ रही थी। उनमें शायद दोस्ती हो सकती थी, लेकिन अंग्रेज ने तो बातचीत ही बंद कर दी थी। लड़के ने अपनी पुस्तक बंद कर दी। उसे लगा कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वह उस अंग्रेज जैसा दिखाई दे। उसने अपनी जेब से यूरियम थुम्मिम निकाले और उनके साथ खेलने लगा। मैम प्लीज शेयर द स्लाइड नंबर 4। वन सेकंड। हाँ। यस मैम श्योर। दिख अभी रहा तक हम पढ़ रहे हैं। यस मैम। अभी तक हम पढ़ रहे हैं यूरियम और थुम्मिम। अब सेंटिगो इन सबके साथ खेलने लगा। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यूरेनियम और थ्रोमियम इस प्रकार होते हैं, ये राउंड शेप में ऐसे इनके साथ वो खेल रहा था क्रिस्टल्स के साथ। थैंक यू मैम। जेब से यूरेनियम और थ्रोमियम निकाले और उनके साथ खेलने लगा। ये एक प्रकार के these are a pair of gemstone used by the high priest of Israel to determine the God will। ये भगवान की इच्छा के बारे में बताते हैं। वह अजनबी चीख उठा, यूरिन थुम्मिम। लड़के ने एक झटके से उनको अपनी जेब में रख लिया। ये बेचने के लिए नहीं है, उसने कहा। उसकी कोई खास कीमत भी नहीं है, अंग्रेज ने कहा। वे मात्र सेप्टिक पत्थर हैं। सेप्टिक पत्थर में प्लीज शेयर स्लाइड नंबर 5। सेप्टिक स्टोन्स होते हैं। सेप्टिक इस टाइप के स्टोन्स होते हैं। फटीक क्रिस्टल्स। एक्चुअल में ये क्वार्ट्स होते हैं और रॉक क्रिस्टल भी बोलते हैं, जो व्हाइट कलर के होते हैं और ओवल शेप में होते हैं। इनको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। मैम स्लाइड नंबर 6 प्लीज। और जैसा कि हम सबको पता है कि सेप्टिक की माला होती है, स्लाइड नंबर 6 में अभी हम देखेंगे। वो हेल्प करती है, हमारी कंसंट्रेशन को एनहांस करती है,
हमारी बॉडी को कूल करती है ये सेप्टिक माला, और काम करती है हमारे माइंड को। और मेनली जैसे कोई हम जाप वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम इसका सेप्टिक के जो स्टोन की जो माला होती है इसका हम यूज करते हैं। मेनली जैसे हमें महालक्ष्मी का जाप करना होता है, तो हम सेप्टिक इस माला का प्रयोग करते हैं। हाँ, थैंक यू मैम। एक्चुअली इसको हम स्फटिक कहते हैं हिंदी में, स्फटिक, और ये क्वार्ट्ज की होती है। और इस तरह की दिखते हैं, अगर आप लोग देखेंगे, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ स्पॉटलाइट करके, सो दैट एवरीवन कैन सी। इस तरह का स्टोन होता है, क्रिस्टल, दिख रहा है, ये इस तरह के गोल होते हैं। वैसे ही अलग अलग तरह के क्वार्ट्ज आते हैं, पॉइंटेड भी होते हैं, और जैसे बताया माला, मगर हर कोई नहीं पहनना चाहिए इसको। कई लोग पहनते हैं, तबीयत भी खराब होती है कई लोगों की। सो वी हैव टू चेक कि कौन पहन सकता है और कौन नहीं। गो हेड प्लीज। ओके। और धरती पर ऐसे लाखों सटीक पत्थर हैं, लेकिन इस तरह की चीजों की जानकारी रखने वाला जानता है कि यूरेनियम और थ्रियम में है। मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ के लोगों के पास भी होते हैं। ये मुझे एक राजा ने तोहफे के तौर पर दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डालकर उसी तरह के दो रत्न निकाले जैसे लड़के के पास थे। तुमने क्या कहा राजा? उसने पूछा। मेरा ख्याल है आपको इस पर विश्वास नहीं होगा कि कोई राजा मेरे जैसे व्यक्ति से, मेरे जैसे गडरिये से बात करेगा। उसने बातचीत को खत्म करने के इरादे से कहा। इस समय उसकी धारणा यही थी कि वो बात ही नहीं करना चाहता था एक्चुअल में। ऐसा कतई नहीं है। वे गडरिये ही थे जिन्होंने सबसे पहले उस राजा को मान्यता दी थी जिसको पूरी दुनिया पहचानने से इनकार कर रही थी। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि राजा गडरियों से बात करे। और वह बोलता रहा, हालांकि उसे लगातार यह आशंका बनी हुई थी कि लड़का उसकी बात समझ पाएगा या नहीं। यह बाइबल में लिखा हुआ है, वही पुस्तक जिसने मुझे थूरिम और यूरिम और थुम्मिम के बारे में सिखाया। ये रतन उस भविष्यवाणी के एकमात्र रूप है जिसकी इजाजत परमेश्वर ने दी है। पादरी इन्हें अपने सोने के कवच में रखते हैं। लड़के को उस माल गोदाम में होने को लेकर सहसा खुशी का एहसास हुआ। सॉरी। हो सकता है पानी पी लीजिए अनु जी, ड्रिंक सम वाटर। हो सकता है यह एक कोई भविष्य सूचक संकेत हो, अंग्रेज ने धीमे स्वर में कहा। भविष्य सूचक संकेतों के बारे में आपको किसने बताया था? लड़के की दिलचस्पी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जीवन की हर चीज एक भविष्य सूचक संकेत है, अंग्रेज ने उस पत्रिका को बंद करते हुए कहा जो वह पढ़ रहा था। एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता था। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई होती है, लेकिन वह अब भुला दी गई है। मैं दूसरी चीजों के साथ साथ उसी सार्वभौमिक भाषा की तलाश में हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे उस आदमी की तलाश है जो वह सार्वभौमिक भाषा जानता है। एक कीमिया का यागर। अचानक गोदाम के मालिक के आ जाने से बातचीत में बाधा पड़ी। तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम दोनों, उस मोटे अरब ने कहा। आज एक कारवां अल्फ्यूम के लिए रवाना हो रहा है, लेकिन मैं तो मिशन जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। अल्फ्यूम मिस्र में ही है, अरब ने कहा। तुम किस तरह के अरब हो? यह एक खुशकिस्मती का शगुन है, उस मोटे अरब के चले जाने के बाद अंग्रेज ने कहा। अगर मैं लिख सकता तो मैं मात्र इन दो शब्दों भाग्य और संयोग के बारे में एक विशाल काय विश्वकोश लिख डालता। यही तो वे दो शब्द हैं
जिनसे सार्वभौमिक भाषा लिखी गई है। उसने लड़के से कहा, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यूरिम और थुम्मिम लिए हुए मुझसे मिले। और उसने लड़के से पूछा, क्या तुम भी कीमियागार की तलाश में निकले हो? मैं तो एक खजाने की तलाश में हूँ, लड़के ने कहा। और यह कहते ही उसको पछतावा हुआ, लेकिन लगा जैसे अंग्रेज ने उसकी इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। एक तरह से मैं भी उसी की तलाश में हूँ, उसने कहा। मैं तो यह तक नहीं जानता कि कीमियागिरी क्या होती है, लड़का कह रहा था कि तभी माल गोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर आने की पुकार लगाई। मैं इस कारवां का सरदार हूँ, एक काली आंखों वाले धड़ियल आदमी ने कहा। मेरे साथ चलने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनचली औरत की तरह होता है और वह कभी कभी मर्दों को पागल कर देती है। वहां करीब 200 लोग एक थे और चारों और 400 जानवर, ऊंट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे मुर्गियां उस जमावड़े में। औरतें, बच्चे और अपने कमरबंद में तलवारें घोंसे, अपने कंधे पर राइफलें टांगे बहुत सारे मर्द थे। कमरबंद में तलवारें इस प्रकार दिखाते हैं। मैम प्लीज शेयर स्लाइड नंबर 7। जैसे इन्होंने कमरबंद तो वैसे सबको पता ही है। कमरबंद में तलवारें इस प्रकार से इन्होंने जैसे कमर पे लगा रखी हैं, इस प्रकार से होती हैं। अपने कंधे पर राइफलें टांगे और बहुत सारे मर्द थे। अंग्रेज के पास कई सूटकेस थे जिनमें पुस्तकें भरी हुई थी। चारों तरफ शोर मचा हुआ था और सरदार को अपनी बात समझाने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ रहा था। यहाँ बहुत से अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक का अपना खुदा है, लेकिन मैं एक ही खुदा की खिदमत करता हूँ और वह है अल्लाह। और उसके नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं रेगिस्तान को फतेह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिस किसी भी खुदा में भरोसा रखते हो, उसके नाम पर कसम खाएं कि मैं आपको जो भी हुक्म दूंगा आप उसको मानेंगे। रेगिस्तान में नाफरमानी का एक ही मतलब होता है, मौत। भीड़ में फुसफुसाहटें तैर गई। हर कोई आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने ईश्वर के नाम पर कसम ले रहा था। लड़के ने ईसा मसीह के नाम पर कसम ली। अंग्रेज ने कुछ नहीं कहा और वह फुसफुसाते हुए उससे ज्यादा देर तक जारी रही जितनी कितनी सरल थी शपथ लेने में लगती है। लोग ईश्वर से अपनी हिफाजत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस समय लोग भगवान से अपने प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए था। बिगुल की एक लंबी आवाज गूंजी और यह और हर व्यक्ति अपने अपने जानवरों पर सवार हो गया। लड़के और अंग्रेज ने ऊंट खरीदे थे और वे अनिश्चय के भाव से अपनी पीठों पर सवार हो गए। लड़के को अंग्रेज के ऊंट पर दया आ रही थी, जिस पर पुस्तकों के बक्से लदे हुए थे। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज ने बातचीत का सिरा फिर वहीं से पकड़ते हुए कहा जहां से वह माल गोदाम में टूट गया था। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने एक ऐसे अरब के बारे में सुन रखा है जो लेकिन कारवां चल पड़ा था और अंग्रेज की बात को सुन पाना असंभव हो गया था।
हालांकि लड़का जानता था कि अंग्रेज किस चीज के बारे में बताना चाह रहा था। वह रहस्यमय श्रृंखला जिसमें एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, वैसी श्रृंखला जिसकी वजह से वह गडरिया बना, जिसकी वजह से उसे बार बार एक ही सपना आया जो उसे अफ्रीका के शहर के करीब ले आया, जहां उसकी मुलाकात उस राजा से हुई और जिसकी वजह से वह ठगा गया ताकि वह उस क्रिस्टल के दुकानदार से मिल पाता। और इंसान अपनी नियति को हासिल करने के जितने ही करीब पहुंचता जाता है, उतनी ही वह नीति उस इंसान के जीवित बने रहने की सच्ची वजह बनती जाती है, लड़के ने सोचा। कारवां पूरब की ओर चल पड़ा। वह सुबह के वक्त सफर करता था। जब सूरज सिर पर आ जाता तो वह पड़ाव डाल देता था और दोपहर बीतने के बाद फिर से चल पड़ता था। लड़का अंग्रेज से बहुत कम बात करता था क्योंकि अंग्रेज ज्यादातर वक्त पुरानी पुस्तकों में ही डूबा रहता था। लड़का खामोशी के साथ रेगिस्तान में जानवरों और लोगों की आवाजाही को बारीकी से देखता रहता था। अब वह कुछ उस दिन से अलग था जिस दिन वे सफर पर निकले थे। अब अफरा तफरी और चीख पुकार थी, बच्चों के रोने की आवाजें और जानवरों की हिनहिनाहटें थी। और ये सब गाइडों और सौदागरों के बस आदेशों में गड़बड़ हो रहे थे। लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ शाश्वत हवा की आवाज और जानवरों के पैरों की टापें सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि गाइड भी एक दूसरे से बहुत कम बातचीत कर रहे थे। मैं इन रेतों से कई बार गुजरा हूँ, एक ऊंट सवार ने एक रात कहा था, लेकिन रेगिस्तान इतना विशाल है और क्षितिज इतने दूर हैं कि वे व्यक्ति को छोटे होने का एहसास कराते हैं और मानो उसको खामोश बने रहने को कहते हैं। हालांकि लड़के ने इससे पहले कभी रेगिस्तान में कदम भी नहीं रखा था, तब भी वह सहज ही समझ गया कि वह आदमी क्या कहना चाह रहा था। वह जब भी कभी समुद्र को या आग को देखता था तो उसकी तात्विक शक्ति के प्रभाव से खामोश हो जाया करता था। मैंने भेड़ों से सीखा है और मैंने क्रिस्टल से सीखा है, उसने सोचा। यहाँ पर सैंटियागो सोचता है कि उसने भेड़ों के बारे में जैसे उसे पूर्ण ज्ञान था पहले से ही, तो उन्होंने उससे क्या क्या सीखा और क्रिस्टल की दुकान पर उसने वर्क किया तो वहां से उसने क्या क्या सीखा सोचता है। और सोचता है कि मैं रेगिस्तान में हूँ अब, तो रेगिस्तान से भी मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा ही। यह बुजुर्ग और ज्ञानी लगता है। हवा कभी नहीं थमती थी और लड़की ने उस दिन को याद किया जब उसने टेरिफा के किले में कदम रखा था और उसने और अपने चेहरे पर ऐसी ही हवा को बहते हुए महसूस किया था। इससे उसने उसे अपने भेड़ों के ऊन की याद आ गई। उसकी भेड़ों जो अब एंडालूसिया के मैदानों में चारा पानी तलाश रही थी, जैसा कि वे हमेशा से करती आई थी। अब वे मेरी भेड़ें नहीं रही, उसे उसने मन ही मन कहा। और ये कहते हुए उसे अतीत को लेकर कोई मोह नहीं था। अब तो उस उनको अपने नए गढ़ी गडरियों की आदत पड़ चुकी होगी और शायद वे मुझे भूल भी चुकी होंगी। यह अच्छा ही है। भेड़ों की तरह के प्राणी जो सफर के अभ्यस्त होते हैं, आगे बढ़ते रहने के लिए के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उसने उस व्यापारी की बेटी के बारे में सोचा और उसे विश्वास था कि अब तक उसने उसकी शादी हो चुकी होगी, शायद किसी बेकरी वाले से या किसी गडरिये से जो पढ़ना जानता होगा और उसको रोमांचक किस्से सुना सकता होगा। आखिरकार वह कोई अकेला तो वैसा इंसान नहीं है, लेकिन उसने उस ऊंट सवार की बात को जिस तरह सहज ढंग से लिया था,
उससे वह बहुत उत्साहित था। शायद वह भी उस सार्वभौम भाषा को सीख रहा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से ताल्लुक रखती है। उसकी माँ इसको इल्हाम कहा करती थी। लड़का इस बात को समझना शुरू कर रहा था कि पूर्वाभास जीवन के उस सर्वव्यापी प्रवाह प्रवाह में आत्मा का अकस्मात लय हो जाना है, जिसके भीतर सारे लोगों के इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं और हम सब कुछ जानने में सक्षम है, क्योंकि सब कुछ वहां लिखा हुआ है। मकतूफ, लड़के ने क्रिस्टल के दुकानदार को याद करते हुए कहा। मकतूब होता है जो चीज लिखी हुई होती है, जो लिखित रूप में होती है, उसको हम बोलते हैं मकतूब। रेगिस्तान में कुछ हिस्सों में रेत ही रेत थी, तो कुछ हिस्सों में चट्टाने थी। अगर कारवां के रास्ते में कोई विशाल चट्टान आ जाती थी तो उस कारवां को उसका चक्कर लगाना पड़ता था, और अगर कोई बड़ा चट्टानी इलाका आ जाता था तो उसको लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। जहाँ कहीं रेत की परत इतनी बारीकी होती थी कि जानवरों के खुर ठोस ठोस जमीन से टकराते थे, तो वे एक रास्ता तराशते थे जहाँ रेत की मोटी परत हो। कुछ जगहों पर जमीन सूखी झीलों के नमक से ढकी हुई थी। ऐसी जगहों पर जानवर आगे अड़कर रुक जाते थे और ऊंट सवारों को नीचे उतरना पड़ता था और उन पर लदा सामान हटाना पड़ता था। ऐसी दुर्गम जगहों को सवारों को खुद ही अपना सामान लाद कर पार करना होता था और बाद में फिर से उस सामान को ऊंटों पर लादना होता था। अगर कोई गाइड बीमार पड़ जाता या मर जाता तो ऊंट सवार लॉटरी लगा निकाल कर नया गाइड नियुक्त करते थे। लेकिन यह सब होता एक ही वजह से था। कारवां को चाहे कितने ही चक्कर क्यों न लगाने पड़ते हों या रास्ते के मामले में इतने ही समझौते क्यों न करने पड़ते हों, वह चलता उसी दिशा में था जिसकी ओर दिशा सूचक यंत्र की सुई इशारा करती थी। जैसे ही बाधाएं पार होती, वह अपने सही रास्ते पर वापस लौट आता था और उस सितारे को तलाशने लगता था जो नेकलिस्तान का संकेत देता था। जब लोग भोर के आकाश के उस तारे को चमकता हुआ देखते थे तो वे समझ जाते थे कि वे सही रास्ते पर हैं और उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पानी होगा, खजूर के वृक्ष होंगे, सिर पर छाया होगी और दूसरे लोग होंगे। सिर्फ अंग्रेज ही इस सबसे बेखबर रहता था। वह तो ज्यादातर वक्त अपनी पुस्तकों में ही डूबा रहता था। लड़के के पास भी उसकी अपनी पुस्तक थी और उसने सफर के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उसको पढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसको कारवां को देखना और हवा की आवाज सुनना ज्यादा दिलचस्प लगा। जैसे ही उसने अपने ऊंट को समझना सीख लिया, उसने पुस्तक को एक और फेंक दिया। हालांकि लड़के के मन में एक अंधविश्वास ने जड़ जमा ली थी कि जब भी वह पुस्तक को खोलेगा उससे उससे कोई महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलेगी, लेकिन तब भी उसने उसे एक अनावश्यक बोझ मानकर अलग कर दिया था। उसने अपनी बगल के ऊंट हाँकने वाले से दोस्ती कर ली थी। रात में जब वे अलाव के इर्द गिर्द बैठते थे तो लड़का उसे अपनी गडरिया दिनों के साहसिक कारनामों के किस्से सुनाता था। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान उस ऊंट हाँकने वाले ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया था। मैं अल कैरून के करीब रहा करता था, उसने कहा। मेरा अपना बागान था, बच्चे थे और एक ऐसा जीवन था जो मेरे मरने के पल तक बदलने वाला नहीं था। एक साल जब उसने अच्छी फसल आई तो हम
सब मक्का गए और मैंने अपनी जिंदगी की अकेली मुराद पूरी की। अब मैं खुशी खुशी मर सकता था और यह सोचकर मुझे खुशी होती थी। एक दिन धरती कांपने लगी और नील का पानी अपने तटों से बाहर बह निकला। मैं सोचता था कि ऐसा सिर्फ दूसरों के साथ ही हो सकता था। मेरे हाथ कभी नहीं हो सकता था। मेरे साथ कभी नहीं हो सकता था। मेरे पड़ोसियों को डर था कि बाढ़ में जैतून के उसके सारे दरख्त बह जाएंगे। जैतून, ये ऑलिव ट्री को बोलते हैं हम। और मेरी बीवी को डर था कि हम अपने बच्चे बच्चों को खो देंगे। मुझे लग रहा था कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जमीन उजड़ चुकी थी और मेरे लिए रोजी रोटी कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना जरूरी हो गया था। इसलिए मैं एक ऊंट हाँकने का काम करने लगा हूँ। लेकिन उस तबाही ने मुझे अल्लाह की सीख को समझना सिखा दिया। अगर कोई मन माफिक चीज को हासिल करने की काबिलियत रखता है तो ऐसे इंसान को अज्ञात से डरने की जरूरत नहीं है। हम उस चीज को गवा देने से डरते हैं जो हमारे पास होती है, चाहे वह हमारी अपनी जिंदगी हो या हमारा माल और संपत्ति हो। लेकिन यह खौफ उस वक्त भाप बनकर उड़ जाता है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी जिंदगी के किस्से और दुनिया की तवारीख रेख एक ही हाथ से लिखे गए हैं। कभी कभी उनके कारवां की मुलाकात किसी दूसरे कारवां से ही हो जाती थी। एक कारवां के पास हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसकी जरूरत दूसरे को होती थी। जैसा जैसे सब कुछ वाकई एक ही हाथ का लिखा हुआ हो। जब ऊंट हाँकने वाले अलाव के इर्द गिर्द बैठते तो वे अन, अंधड़ों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते और रेगिस्तान के बारे में अपने अपने किस्से सुनाते। कभी कभी रहस्यमय किस्म के नकाबपोश आदमी प्रकट हो जाते। ये मद्दू थे जो रेगिस्तान के रास्तों की निगरानी किया करते थे। वे चारों ओर बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनी दिया देते थे। वे खामोशी के साथ आते थे और उसी तरह चले जाते थे। वे सिर से पैर तक काली पोशाकों से ढके होते थे जिसमें से सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई देती थी। एक रात एक ऊंट हाँकने वाला एक अलाव के पास आया जहां यह लड़का और वह अंग्रेज बैठे हुए थे। कबीलाई जंग की अफवाहें सुनने में आ रही है, उसने बताया। तीनों खामोश हो गए। लड़के ने महसूस किया कि माहौल में भय व्याप्त था। हालांकि कोई कुछ भी कोई कुछ कह नहीं रहा था। एक बार फिर वह बिना शब्दों वाली भाषा को सार्वभौमिक भाषा को महसूस कर रहा था। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरा तो नहीं है? एक बार आप रेगिस्तान में आ गए फिर वापसी मुमकिन नहीं है, ऊंट हाँकने वाले ने कहा। और जब वापसी मुमकिन नहीं होती तब आपको सिर्फ इस बात की चिंता करनी होती है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में है, चाहे वह खतरा ही क्यों न हो। और अपनी बात खत्म करते हुए उसने अपनी रहस्यमयी शब्द का इस्तेमाल किया, मकतूफ तूब। आपको कारवां की तरफ ध्यान ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऊंट हाँकने वाले के चले जाने के बाद लड़के ने अंग्रेज से कहा, हम ढेरों चक्कर लगाते हैं लेकिन हम हमेशा एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं और तुम्हें दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। अंग्रेज ने जवाब दिया, इस मामले में पुस्तकें कारवां जैसी ही होती हैं।
बड़ी तादाद में लोगों और जानवरों ने और भी तेज रफ्तार के साथ सफर शुरू कर दिया। दिन तो यूं भी हमेशा ही खामोशी में बीतते थे, लेकिन अब वे रातें भी खामोशी में बीतने लगी। जब मुसाफिरों को आमतौर से अलाव के इर्द गिर्द बैठकर गपशप करने की आदत हुआ करती थी, और एक दिन कारवां के मुखिया ने फैसला सुना दिया कि अब से अलाव नहीं जलाए जाएंगे, ताकि कारवां की तरफ किसी का ध्यान न जाए। मुसाफिरों ने यह आदत डाल ली थी कि रात के समय वे चारों तरफ जानवरों का घेरा बना लेते, और रात के समय की ठंड से बचने के लिए सब लोग एक साथ घेरे के बीच सो जाते, और सरदार उस समूह के चारों तरफ हथियारबंद पहरेदारों को तैनात कर देता। एक साथ अंग्रेज को नींद नहीं आ रही थी एक रात अंग्रेज को नींद नहीं आ रही थी। उसने लड़के को बुलाया और दोनों डेरे को घेरते टीलों की तरफ चहलकदमी करने लगे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चहलकदमी करते हुए लड़के ने अंग्रेज को अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाई। आज का स्वाध्याय मैं यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनु जी, वंडरफुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज का स्वाध्याय करने के लिए, इनिशिएटिव लेकर। और बहुत अच्छा लगा सुनकर। सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग या कुछ व्यू जो, या आपको अगर कुछ समाप्त करना है या जस्ट करना है, अगर कुछ बताना है, आपको क्या समझ में आया? मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी। When when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. जब हम कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात उसे हासिल करने में, हमारी मदद करने में पूरी तरह से जुट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और यही बात है कि जब जब बीच बीच में स्माइल भी आ रही थी मुझे, क्योंकि जो से बोलते हैं ना इशारा, तो वो ये समझदार को इशारा काफी होता है। अब इस जगह मुझे समझ में आ रही थी, तो हम सब यहाँ पे समझ ही रहे होंगे, सभी समझदार है, तो सबको आ रहा होगा। बट फिर भी कुछ जो चुनिंदा लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कि पहली बात, जब उस दिन पिछली बार अभिमन्यु जी कर रहे थे स्वाध्याय, तो हमने जाना कि जो सैंटियागो है वो क्रिस्टल शॉप में काम करता है, और पैसे कमाने के लिए, बेसिकली पैसे इकट्ठा करने के लिए, कि जितने जल्दी वो क्रिस्टल्स की जो उसका ओनर है क्रिस्टल की दुकान का, उसकी मदद करता है कि मैं तुम्हारे सारे क्रिस्टल्स को पोंछ दूंगा, और इससे लोग आएंगे। और जैसे वो पोंछना शुरू करता है, उतने देर में काफी सारे लोग आने लगते हैं। और धीरे धीरे वो दुकान जो इतने समय से धीरे धीरे चल रही थी, वो तेजी से चीजें बिकने लगती हैं, वो जल्दी जल्दी पैसा जमा करने लगते हैं। तो ओनर भी जो रहता है वो बोलता है मकतू मतलब आने का जो समय है, जो ये सब कुछ लिखा हुआ है, इट इज रिटन, मतलब कि होता ना, इट इज रिटन इन द स्टार्स, उस मतलब से इसलिए उसको कहा जाता है मकतूब। और वो उसको मकतूब बोलता है, और बोलता है कि हाँ, हो सकता है तुम शायद शीप खरीदो भी नहीं, लेकिन ये जो पैसा तुमने जमा किया उससे तुम दुनिया घूमो। मतलब कई बार क्या होता है, एक आत्मा, हम आत्मा के रूप में हम सब अपना इस इनकारनेशन, मतलब जो भी पर्सनालिटी है, हम उस पर्सनालिटी को ढूंढते हैं और उस पर्सनालिटी के हिसाब से बनते हैं। हम पैदा होते हैं, इनकारनेट करते हैं, शरीर धारण करते हैं, वो आत्मा के कार्यों को करने के लिए हमने जन्म लिया है। लेकिन हम किस चीज में फंस जाते हैं? रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। इसको संभालो, उसको संभालो। वो भेड़ों को संभाल रहा है सैंटियागो, तो भेड़ों को बेच देता है। फिर बाद में फाइनली जो उसको जो जीवन की फिलॉसफी है, दैट यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीवन, यू हैव टू ओनली केयर अबाउट योर ओन सेल्फ। हमको केवल अपने बारे में सोचना है, लेकिन इतना सेल्फिश नहीं होना है। साथ में राह चलते हुए जो जो हमको मिलते जाता है, हम उसका ध्यान रखते जाते हैं। क्रिस्टल की शॉप में जाता है, क्रिस्टल्स हमको यही बताते हैं कि क्रिस्टल्स हमारी एनर्जीज को एम्पलीफाई करते हैं। अगर आप जो भी सोच रखते हैं उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो वो क्रिस्टल की शॉप में हर एक क्रिस्टल को साफ करता है। साफ करते हुए वो क्रिस्टल्स को चाहता है कि ये बिके और वो पैसा इकट्ठा करे। फाइनली दोनों का भला होता है, ओनर का भी और इसका भी, और वो जाते हैं आगे। अब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कि जो दार्शनिक विचार, हम ऐसा कह सकते हैं, कि जा रहा है, देख रहा है कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है,
दूर दूर तक कुछ दिखने को नहीं है, गर्मी रहेगी दिन भर, चिलचिलाती धूप, पाँव रख नहीं सकते। लेकिन उसके बाद मतलब ये कहा गया है कि कई बार हमारे जीवन में कभी सूखा होता है और कभी गीला होता है, पोखर के जैसे, जो पोखर आपने दिखाए थे, राइट, लेक्स छोटे छोटे। तो इसी तरह से हमारा जीवन में भी ऐसे खट्टी मीठी चीजें आती हैं। कई बार कुछ डिफिकल्टी आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, और कई बार समय बहुत अच्छा होता है, मतलब सुख दुख लगा रहता है, और सुख दुख जब लगा रहता है तो इंसान को उसके बीच में से निकलना आना चाहिए। ये सोच के चलना कि मेरा जीवन हमेशा खुश होगा या सुखी होगा, ये बेवकूफी है। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमको अपने जीवन में आने वाले खतरों के समय में भी हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर ये भी है एक और बहुत अच्छी बात की, जब बहुत सारे झुंड मिलते हैं, अलग अलग तरह के रेगिस्तान में मिलते हैं, तो एक को खड़ा कर देते हैं, पहरेदारी करने पे तैनात कर देते हैं। तो वहां आग जलाते हैं रात को भी, क्योंकि रात में डेजर्ट में जो रेगिस्तान है वहां ठंडा पड़ जाता है, बहुत ठंड होती है। जितनी गर्मी सुबह रहती है उतनी उतनी ठंडा, उतना ही काफी ठंडा होता है। तो उससे बचने के लिए भी एक तो वो अग्नि, ये अंगीठी जलाते हैं या आग जलाते हैं, और उसके बाद वो उसके चारों तरफ ताप सेकते हैं। एनी हाउ द पॉइंट इज, जहां आग लगेगी वहां पे धुआं तो उठेगा ही, राइट। सो इसलिए इतनी आग मत जलाओ कि सब तुम्हारी आग को देखे। बात ये भी है। तो एक और ये चीज समझ में आती है। दूसरा, आगे ये समझ में आता है कि हर चीज रिटर्न है, एवरीथिंग इज रिटन इन द स्टार्स, मकतूब फिर कहते हैं। तो वही जैसे आपने कहा कि जब ब्रह्मा, जब आप कोई चीज चाहते हो, कोई चीज पसंद करते हो, अगर आपके मन में वो इच्छा है, तो आप उसको पाने के लिए आप उस शिद्दत से सोचो उसके बारे में कि आपको पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करें। और जो हमने वो शाहरुख खान की मूवी में सुना है हमेशा, राइट। बट एनी हाउ, आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छी कहानी है ये, कि यही बताया जा रहा है कि हम सब कीमियागर हैं, यानी कि हम अल्केमिस्ट हैं। हमारे जीवन में जो बेस मेटल्स हैं, वो लेड है, या जो और दूसरे मेटल्स हैं, जैसे अभी लिथियम की बात भी कही थी, लिथियम की, एंड और भी कई सारे मेटल्स की। तो एल्केमी की क्लास हमने अभी कुछ समय पहले की भी थी। तो बेस मेटल्स जो है उनको हमको प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। ये बेस मेटल्स क्या है? हमारे अंदर जो भी ये बेस मेटल्स हैं, ये नकारात्मकताएं हैं, अरिषद वर्ग हैं, इनको हमको रिलीज करते हुए उसको टर्न करना है किन चीजों में? गोल्ड एनर्जीज में। हम सबको अपने अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, धीरे धीरे हमको उस एकत्व में आना है। समझना है कि हमारे अंदर की जो ये नकारात्मकताएं हैं उनको ट्रांसम्यूट करना है हमको सकारात्मकता में। हम जैसे हम बोलते हैं ना कि हर एक नेगेटिव सोच के लिए हम 3 पॉजिटिव सोच करेंगे। तो हमने वर्बली, मैं इंटेंशन डलवाती हूँ आपसे, लेकिन उसके अलावा हमको क्या करना है? हमारे दिमाग में कई बार नकारात्मक चीजें, सोच विचार आती हैं, और कोई सोच के हंसेगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन वो हंस सकते हैं जो भी बोल रहे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जानते हैं मुझे, कि मेरे मुंह से भी निकलता है। लेकिन एनी हाउ, बात यही है कि कई बार हम सबको पता है कि हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो ये बेस मेटल्स होते हैं, नकारात्मकता, ये हमें बार बार खींचती है अपनी तरफ। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे अंदर ही वो क्रिस्टल का जो जो एनर्जी है, वो क्रिस्टल की, वो हम सबको हेल्प कर रही है अच्छा सोचने पे। हम जैसा सोचेंगे हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, इसलिए हमें अच्छी सोच को एम्पलीफाई करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने उसका स्वाध्याय किया, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, मकतूब, आगे बढ़े। ये सुनीता जी, बहुत अच्छा सा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू अनु जी, मधु जी। बहुत ही स्वीटली और सिंप्लिसिटी के साथ आपने स्वाध्याय किया, आनंद आया सुनने में। एंड नेक्स्ट मेरा है, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि जो पेज नंबर आपने लिए 58 टू 68 टू 60 67, 67, 67, आपका तो ये 68। पेज नंबर बुक के ऊपर वाली साइड के हैं या नीचे वाली साइड के हैं? ऊपर वाली साइड के जो बुक में लिखे हुए हैं ना, जो हम जिसमें से पढ़ेंगे, जो पेजेस पर हाँ, पढ़ेंगे, उसमें ही पीडीएफ, लिखा हुआ हाँ। है। हाँ, पीडीएफ के अंदर। नहीं नहीं, हम्म। इसमें से नहीं दिखाना है, ये जो बुक का नहीं, नहीं था, ये बुक बुक का से नहीं। नहीं, पीडीएफ मैं में दिखाती ऊपर हूँ, वाली यहाँ पे साइड है। के हैं, एक राइट? मिनट, मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग को। यहाँ पे मैं खोल के ही देख रही थी इसको साथ में, सो दैट यू क्योंकि रिमेम्बर। मैंने देखा तुम थोड़ा सा कंफ्यूज थी, और ये कुछ देखिए, पेजेस देखिए ना, है ये उन्होंने पढ़े, मेरे वाले भी। हाँ, ये देखिए, तो शेयर इसलिए की स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? कैन यू सी? हाँ हाँ, ये 68, ये यहाँ से पढ़ना है आपको। यहाँ पे, एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी, उसने लड़की को बुलाया और हम्म, दोनों डेरे को घेरते टीलों की तरफ चहलकदमी करने लगे।
यहाँ पर आकर आई थिंक मुसाफिरों ने आदत डाल दी थी। हाँ यहाँ पे है ना, यहाँ 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 इन्होंने खत्म फिनिश किया किया है। है। हाँ, यहाँ पे फिनिश किया है आज। तो आप हम्म। को मतलब यहाँ से ये जो कंटिन्यू आप अंग्रेज यहाँ से बता रहे थे कंटिन्यू। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। सो जस्ट 68 जी। रुपीज। ओके। सो थैंक यू, मुझे क्लियर हो गया। सुनीता जी। और थैंक यू सो मच। yes, मुझे बहुत आनंद आ रहा था, और मुझे और भी आनंद आ रहा था, लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, मुझे लगता नहीं है, मैं अब मन की बात बोल देती हूँ कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं कांट आई कांट कंटेन दैट। मेरे को नहीं, जैसी मैं बता हूँ मैं दीजिए। वैसी रहूंगी। सो मैं किसी के लिए अपने आप को बदलने वाली नहीं हूँ। तो बात यही है मास्टर्स, कि जब अनु जी पढ़ रही थी तो मुझे इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा हो, पता है, लिटरली मुझे लगा। यस। और मुझे राइट। मुझे स्कूल की याद आ गई थी लिटरली। वो ऐसा लगा हम जैसे स्कूल में चेयर बेंचेस बैठते, टीचर हमको एक करके उठाती थी, पढ़ाती थी, तो हमको ये आ गया। बट मुझे लगता नहीं है पीएचडी की हुई है। बिल्कुल ये बोल रही थी। बहुत बहुत सिंपल और बहुत प्यारा सा, एकदम तो इनोसेंट आंखों से में लग आंसू आ गया रही बोलते बोलते। बट दैट इज व्हाट इट वाज सो स्वीट एंड प्योर। थैंक यू अनु जी। है। सो थैंक यू याद मास्टर्स, दिलाने की थैंक यू। मुझे। यस अभिमन्यु जी, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार थैंक सभी को, बहुत बहुत आभार। एक तो मैं यही कहना चाह रहा था कि पता नहीं, जब जब इसको पढ़ रहे हैं स्वाध्याय के साथ में, जी। तब तब वो सारी चीजें एग्जैक्टली कनेक्ट कर रही हैं। जैसे आज हम बाई चांस नहीं है, ये हर बार वो आई होता ही है। जैसे आज बैठे हैं, तो आप मानो कि मैं कहीं बाहर बैठा था जहाँ अंगीठी जली हुई है, ये देखिए, यस और दैट्स हम लोग यहाँ फ्रेंड सब बैठे हैं। हम्म। तो इट इज मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस बुक को हम पढ़ ना रहे हो, जी रहे हो, ऐसा लग हाँ रहा है। यस, और यही तो मैं बोल रही थी, मेरी ट्रेन छूट रही है। ये अल्केमिस्ट किताब पढ़ना है, क्यों करना है मुझे नहीं आ रहा है समझ, बट आई थिंक हम सबके जीवन में कुछ नया, एक मोड़, एक चैप्टर आया है, जो हर एक लाइफ के जो पेजेस है वो हमको अब आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक बोलता ना, एक नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया अपने लाइफ का, हम सब ने, कहीं जो भी इस ग्रुप से जुड़े होंगे। अब जब जैसे वो उसकी बात नहीं कर रहे थे कि हर एक उनका खुद का एक टोली होती है, राइट। तो वो जो टोली है बेसिकली सोल ट्राइब, वी आर ऑल फ्रॉम सोल ट्राइब्स, हम एक सोल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। हम ऊपर जाके हम इसको देखें कि जगह जगह इंडिया में यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। वी आर फ्रॉम ऑल डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, वी फॉलो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। बट हमारा ध्येय क्या है, एक ही चीज है हमारा ध्येय, कि उसके साथ एक हो जाना है, शून्य में विलीन हो जाना है, और वही इसका ध्येय है। लेकिन वही बोलते हैं ना कि जब हम आग जलाते हैं उससे धुआं तो निकलेगा, राइट। अब अगर आप कुछ अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे कर्म करोगे या कोई ऐसा काम करोगे तो उसका धुआं तो निकलेगा ही ना, चारों तरफ जाएगा। सो एनी हाउ, बट ये चीज मुझे बहुत वंडरफुल बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप अभिमन्यु जी मस्त अंगीठी चालू करके बैठे। सो थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। कैसे वैसे आपको आपकी बहन ने किया, कैसा लगा? ये तो आपने बोला ही नहीं, बाकी सब चीजें बताई आपने। डेफिनेटली अच्छा ही बोलेंगे, मगर अच्छा किया। हाँ, तो मतलब मैंने एक्चुअल में इसको मैसेज किया था कि इसको कहानी फॉर्म में बताओ, पढ़ो मत, पर उसने शायद बाद में रीड किया होगा। बट वो एनी हाउ अच्छा है। नो शी इज मेरे को डूइंग सबसे इट। अच्छा ये लगा, मेरे अंदर से जो ग्रेटिट्यूड वाला भाव आया, वो एक्चुअल में पूरे ग्रुप के लिए इसलिए आया कि ये जो चांस दिया है, ये एक्चुअल में इसकी सोल को इवॉल्व करने वाली बात है। यस। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के, आप चाहे आप प्रतिनिधि के रूप में कह लें, सभी मेंबर्स के रूप में कह लें, बट बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में, ये इसकी आई सोल नो। को दे दिया प्लेटफॉर्म कि यस इवॉल्व करो। उस बिल्कुल। चीज का ग्रेटिट्यूड बहुत है, मतलब मेरे अंदर। नहीं नहीं, सबको। और यही है, जब मैं इस ग्रुप को बना रही थी तो मेरे पास बहुत सारे नाम आ रहे थे, लेकिन मैं किसी और नाम के साथ जा ही नहीं पा रही थी। 10 तरह के नाम आ रहे थे, उनका नहीं, वो प्रकाश फैलाना है हमको, वो आत्मा का प्रकाश, पता नहीं क्यों आया, कैसे आया, बट आया ये। और बहुत अच्छा है कि हम जो नाम है उस नाम को हम सार्थक कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है कि सब अपने अपने नाम को सार्थक करें, कि जो हम जो नाम लेकर आए हैं, हमने इस सोल को तो न सोल बोल रही हूँ, अपने शरीर को तो धारण किया। और शरीर के साथ बहुत सारे पर्पस है, हमारे उद्देश्य हैं, लेकिन हर उद्देश्य के साथ हम सबको लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी आत्मा हम सबको गाइड कर रही है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, थैंक यू अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो एनी वन एल्स मास्टर्स, अदरवाइज हम सब ध्यान में जाएंगे। तो आप ध्यान कराना पसंद करेंगे आज? यस मैम।
मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप लोग को आवाज नहीं आ रही है कि आवाज आई ठीक से? अच्छा, ठीक से आ रही है, ओके। ऑल गुड। सो जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, संजीता जी वाईफाई ठीक करें, हॉटस्पॉट लगाएं। हाँ, कबीला, थैंक यू आरती जी, आप कबीले कबीले के सरदार। मैं कबीला का सरदार हूं, ऐसा लग रहा है मुझे। ज्यादा आग ना जलाओ अनुज जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन टू से, ये समझ गए तो मजाक है, मगर एनी हाउ। सो ध्यान आप कराएंगे क्या अनुज जी? यस आज मैम। कराने का मन है? हाँ जी। अरे वाह, वंडरफुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मास्टर्स, आज हम अनु जी के साथ ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हम सब ध्यान करना जानते ही हैं, तो पानी पी लें और पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, पोजिशंस ले लें। लेट्स गिव इट फॉर अनु जी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक तो आप अभी टाइम है हमारा, एटलीस्ट आप 40 मिनट्स 45 मिनट्स आराम से करा सकते हैं ध्यान, ठीक है? यू। कभी कंफर्टेबल हो जाए, कभी रिलैक्स करके ध्यान की पोजीशन में बैठे। जिसे ध्यान से पहले पानी पीना है, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी का पात्र अपने पास रख लें। तब अपनी लेग्स को क्रॉस करके और हाथ को थोड़ा तेज बोलना अनु जी, ओके? आवाज कम आ रही है आप। लेग्स को क्रॉस, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें। अब धीरे धीरे होते हुए सांस करते इन अनु जी, वी कांट हियर यू, थोड़ा तेज बोले। या तो दूर से बोले कि तेज बोले, हमारे धीरे माइक या स्पीकर, हेडफोन है तो हेडफोन लगा हटा के बात करो। अगर हेडफोन लगे, अगर हेडफोन नहीं लगे तो वो लगा ले, तो चेंज कर लो। कोई बात नहीं। अनु जी, सांस अभिमन्यु जी को बोलो आपके बाहर, लेकिन वो बाहर है, वो नहीं कर सकते। नवीन जी या मैं करूँ, जो भी आपको ठीक लगे। वन सेकंड मास्टर्स, या कुछ हाँ जी। तो हम सब ध्यान में जाएंगे मास्टर, आप और कराना चाहते हैं या आप करा बाहर है लेता तो? हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मास्टर ध्यान ही है मेरे साथ ही। ओके। तो हाँ ओके मास्टर्स, अभिमन्यु जी कराएंगे ध्यान। गो हेड प्लीज। सभी हर एक श्वास पे ध्यान दें, पूरी तरह से गहराई में, इस प्राण ऊर्जा के साथ, सभी मास्टर्स की प्रेजेंस में, गुरुजनों की प्रेजेंस में, जिनका आह्वान हमने शुरुआत में किया है, उनकी प्रेजेंस को महसूस करें मास्टर। और पूरी तरह से
स्पाइन स्ट्रेट, एक एक सांस में पूरा होश रखते हुए महसूस करें कि श्वास स्पाइन से होते हुए इसकी ऊर्जा हर एक क्षेत्र में जा रही है शरीर के, और पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है पूरी तरह से। समर्पण भाव से पूरे गहरे ध्यान में, गहन ध्यान में बंद आंखों से केवल श्वास की धार ऊपर की ओर चढ़ती हुई और नीचे की ओर उतरती हुई एक परम चेतना का शुद्ध आरोहण और अवरोहण इस श्वास के माध्यम से सभी महसूस करें, और हर आती और जाती श्वास के साथ मां कुंडलिनी को आंतरिक रूप से प्रार्थना करें कि हमारी चेतना का विस्तार करें, इस ध्यान में सहयोगी बने, पूर्ण रूप से हम और गहरे इस ध्यान में बन जाए। एक एक सेल में ये प्राण ऊर्जा का संचार, इस सेल के भीतर हर एक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रोमोसोमल डीएनए के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, इस परमात्मा के तत्व का जुड़ाव महसूस करें मास्टर्स। खुले आसमान के नीचे हम सब और इस गोल्डन एस्टल पिरामिड को अपने सभी सिर पर ऊपर महसूस करें, जैसे परमात्मा की पूरी कृपा मास्टर्स के माध्यम से हमारे एक एक डीएनए की जीन में, हर एक इंट्रॉन एक्सॉन में जाकर पूरी तरह से टीलोमियर्स तक को हील कर रही है। ध्यान के माध्यम से ये जो परम तत्व से और अपने माइक्रोकॉस्म से हम संबंध बना रहे हैं, ये और गहरा संबंध ध्यान में हमें ले जाए। पूरी तरह से ऊर्जा के स्रोत को महसूस करें मास्टर्स। एक एक श्वास में होश, जैसे कोई रिलैक्स्ड अवेयरनेस, पूरी तरह से रिलैक्स और साथ में ही पूरी तरह से अवेयर, एक रिलैक्स्ड अवेयरनेस को महसूस करें। एक विश्राम पूर्ण जागृति को महसूस करें। महसूस करें ब्रह्मर्षि पत्री जी को मन ही मन आभार व्यक्त करते हुए हर एक श्वास में उनकी प्रेजेंस को महसूस करें और ग्रेटिट्यूड के भाव से हर एक सेल को भर दें। हर एक सेल जैसे धन्यवाद के भाव से पूर्णतः भर गई हो, हर श्वास में धन्यवाद का भाव।
कुछ समय मैं मौन हो जाता हूँ और आप अपनी हर एक कोशिका को महसूस करें, इसके स्पंदन को महसूस करें। और गहरे ध्यान में उतर गए मास्टर। बिल्कुल ब्लैंक। अगर कहीं कोई विचार आ रहा हो तो उसे देखें और क्लीन कर दें। केवल श्वास, केवल श्वास पर ध्यान, शुद्ध रूप में श्रोतम ध्यान। अब मैं पूर्णतः कुछ क्षण मौन हो रहा हूँ ताकि भीतर का मौन बढ़ जाए और गहरे उतर जाए मास्टर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल साक्षी दृष्टा, हर भाव का साक्षी, हर विचार का दृष्टा। पूर्णतः एकदम डिवाइन महसूस करे स्वयं को। पूरी तरह से स्वयं को भाव दें और महसूस करें अपनी इस ऊर्जा को। अंदर ही अंदर
श्वास के माध्यम से भाव करें और कहें, मेरे दिल से किसी भी तरह की बुरी भावनाएं, दुख, चिंता, भाव की भावना सब समाप्त हो गया है। मेरा हृदय अब पूरी तरह से प्योर हो गया है। पूरी तरह से मैं खुश, हर्षोल्लास एवं आनंद में जीवन जी रहा। मैं खुद में परिपूर्ण हूँ, ऐसा भाव करें। हर श्वास के साथ मैं अपनी खूबियों को और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। आप अपनी धड़कन पर ध्यान दें, गहरे सांस में, और भाव करें, मेरे हृदय की गति सामान्य रूप से चल रही है। मेरे हृदय की नलियां पूरी तरह से साफ एवं स्वच्छ हैं। मेरा हृदय पर्याप्त खून को पंप कर रहा है, पूरी तरह से साफ। मैं पूरी तरह से खुश हूँ, आनंद में हूँ, आभार में हूँ, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रही हूँ। मैं इस दिन, इस नए साल का शुक्रगुजार हूँ। मैं हर दिन खुद की प्रशंसा करता हूँ। पूरी तरह से डिवाइन फीलिंग के साथ हर श्वास पर ध्यान दे मास्टर। भाव करें, मैं अपने जीवन में प्राप्त हर चीज के प्रति एहसानमंद हूँ। हर चीज के प्रति एहसानमंद। इसके लिए उस ईश्वर को धन्यवाद। सभी मास्टर्स का भाव, सभी दिव्य शक्तियों को हृदय से धन्यवाद देते कि मेरे पास इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे रिश्ते, इतने अच्छे परिवार के सदस्य, सभी को प्रेम पूर्ण ध्यान में प्रेम कीजिए और कहें कि इतने अच्छे मित्र, पति, पत्नी, बच्चे, अन्य सारे सगे संबंधियों से आप प्रेम पूर्ण भाव अपने हायर सेल्फ ईश्वर में मास्टर पूरी तरह से अपने हार्ट चक्र को खोलें और भाव करें, प्रेम पूर्ण हो जाए। कहीं मैं सभी लोगों पर विश्वास कर पाती हूँ, सभी लोगों से प्रेम कर पाती हूँ, अनकंडीशनली। परम तत्व का सम्मान कर पाती हूँ। मैं हर लोगों का, जिनको भी मैं मिलती हूँ, उसमें परम तत्व को पहचान पाती हूँ। मैं लोगों की सराहना कर पाती हूँ। मेरा स्वभाव बहुत मधुर हो गया है, ऐसा भाव करे मास्टर। पूरी तरह से हर एक श्वास के साथ अपने हृदय चक्र में प्रेम को महसूस करें और कहें कि ये जीवन खुशियों से परिपूर्ण है। मैं अपने जीवन के लिए सचमुच बहुत एहसानमंद हूँ, ऐसा परमात्मा को धन्यवाद दें। आप अपनी अल्केमी इस श्वास के माध्यम से मास्टर्स की प्रेजेंस में पूर्णतः बदल लें। आज स्वर्णिम श्वास के माध्यम से अपनी पूरी अल्केमी को, जैसे पारस को छूते ही कोई चीज सोने की हो जाती है, ऐसे ही आपकी चेतना श्वास को छूते ही, इस प्राण ऊर्जा को छूते ही स्वर्णिम हो रही है। आप सब और मैं, जो भी इस ध्यान में बैठे हैं मास्टर्स की प्रेजेंस में, सभी परमात्मा की डिवाइन लाइट इस सफेद ऊर्जा और आभा से
स्वर्णिम हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, हाईएस्ट बीइंग के और करीब हो रहे हैं। अपने ध्यान को पूरी तरह से अब विशुद्ध चक्र पर लेकर के आए मास्टर, और भाव करें कि मेरी आवाज बहुत ही प्यारी और मधुर होती जा रही है। मेरी बातों को ही सुनकर लोग हील हो जाते हैं, ऐसा भाव करें। जिनसे भी दिन भर में आपने बातें की, उन सभी को याद करें और उन अपनी जो शब्दों के पीछे की ऊर्जा है उसे पूरी तरह से हील करें। लोग अच्छा महसूस करने लगे बात सुनकर। आवाज पूरी तरह से विशुद्ध चक्र जागृत और हील हो रहा है। मौसम में ठंड के कारण आप अपने गले को हील करें और कहें कि मेरा गला स्वस्थ है। मेरे शब्दों में एक अलग ही मोटिवेशन और शक्ति है। मेरे शब्दों से लोगों को आनंद मिलता है। और गहरे उतर जाएं ध्यान में मास्टर, और अपने आभा मंडल को बढ़ता हुआ देखें और भाव करें। कहें लोग मुझसे अपनी बातें कह पाने में सहजता महसूस करते हैं। पूरी तरह से हील कर दें। एक एक सेल की ऑर्गेनल सभी हिस्सों में, एक एक बायोमोलिक्यूल के भीतर शुद्ध एवं डिवाइन ऊर्जा, परमात्मा की परम चेतना को महसूस करें। कोई भी नेगेटिव कोड हो उसे ध्यान में कट कर दें। आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना करें कि कहें कि वो मेरे विशुद्ध चक्र को हील कर रहे हैं। हे आर्कएंजल माइकल, प्लीज हील माय थ्रोट चक्र। सभी जो भी ध्यान में बैठे हैं मास्टर पूरी तरह से हील हो जाएं, एकदम प्योर पॉजिटिव लाइट से कनेक्ट होकर लाइट हो जाए, दिव्य हो जाए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। भाव करें मास्टर्स इस ध्यान में और कहें कि मैं दिव्य बन रहा हूं, मैं दिव्य बन रही हूं। मेरे अंदर दिव्य ज्ञान की जागृति हो रही है। मेरा आध्यात्मिक विकास तेजी से हो रहा है, जैसे सैंटियागो का आध्यात्मिक विकास हो रहा है। हम सब अपने जीवन के सैंटियागो हैं। हम सब अल्केमिस्ट। और भाव करें मेरे ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है। मेरा संपर्क सीधा ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हो चुका है। हर एक श्वास पर ध्यान जाते हुए भाव करें। कहें कि मैं संसार के तमाम बंधनों से खुद को मुक्त कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। और गहरे ध्यान में उतरें सांस से। कहें मैं किसी भी तरह के संबंधों से मुक्त होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्ण रूप से सारी जिम्मेदारियों को समझ पा रहा हूं, समझ पा रहे। पूरी तरह से भाव करें और गहरे उतर जाएं ध्यान में और भाव करें मैं खुशहाल हूं, पवित्र हूं, दिव्य ऊर्जा से भरे हुए। आपका आभा मंडल बहुत ही बढ़ गया है। पूरी तरह से भाव करें मेरा आभा मंडल बहुत बढ़ गया है और विस्तृत हो चुका है। हर एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन
मेरे अंदर की सूक्ष्म जागृतियां हो रही थी, मेरे अंदर से जो ऊर्जा का विकास हो रहा। और सहज हो जाए मास्टर, ऐसे जैसे सभी मास्टर आपके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, मेरे साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाव करें कि मेरी भावनात्मक शक्ति बहुत ही स्पष्ट और मजबूत है। पूरी तरह से मैं यूनिवर्स के नियमों को और उसकी योजनाओं का सम्मान करती हूँ, एवं यूनिवर्स ने मेरे लिए जो सोच कर रखा या बना कर रखा है, मेरे हाईएस्ट सोल प्लान, मैं अपने जीवन में लाने के लिए स्वीकार करती हूँ। मैं अच्छे परिणामों को आकर्षित करती हूँ। अब मैं कुछ क्षण मौन हो जाता हूँ, आप और गहरे ध्यान में इस सभी के साथ कनेक्ट हो। हर एक सांस के साथ डिविनिटी, प्योरिटी, एबंडेंस, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, हर एक चीज हर सांस के साथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भाव करें मैं दैवीय मार्ग पर अग्रसर हूँ, और गहरे उतर जाएं और इस म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो जाएं पूरी तरह से, और गहरे जाकर अपने सारे ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में और सभी चक्रों में एक साथ महसूस करना, और गहरे उतर जाएं। ध्यान बना रहे पूरी तरह से ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र में, अपने भ्रमरंध्र की ओर ले जाएं, बंद आंखों से और गहरे उतर जाए मास्टर।
पूरी तरह से हर एक श्वास में स्वर्णिम आभा को महसूस करें। हर एक श्वास जैसे भीतर जाते हुए हमारे स्वर्णिम तत्व को बढ़ा रही है, हमारे गोल्डन ऑरा पूरी तरह से पॉजिटिव, डिवाइन अपने अंदर के अल्केमिस्ट इस गहरे ध्यान में महसूस करें। मास्टर अपने अंदर के अल्केमिस्ट, अपने अंदर के अल्केमी को अपने गहरे हायर सेल्फ से पूरी तरह से स्वयं को हील करें। श्वास के माध्यम से अपनी पूरी बॉडी की अल्केमी को चेंज करके पॉजिटिव और प्योर गोल्ड रूपांतरित होते हुए देखें, इसके साक्षी बने और गहरे ध्यान में उतर जाए। मास्टर और गहरे पूरा स्पाइन जैसे श्वास से भर गया। हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक श्वास पर ध्यान बना रहे। मास्टर डिवाइन प्रेजेंस ने हायर सेल्फ की परम गुरु मंडली सभी का आभार और इनके साथ ध्यान करने का पूरी तरह आभार व्यक्त करके और गहरे ध्यान में उतर जाना। हर एक श्वास पर ध्यान, हर एक श्वास बिना ध्यान के नाम और गहरे ध्यान में दोनों श्वासों के बीच जो गैप है उस पर ध्यान देते हुए और गहरे ध्यान में उतरना।
और गहरे ध्यान में सांस पर ध्यान बनाए रख। परम चेतना से जुड़कर और गहरे ध्यान, हर एक श्वास में होश जागृत ध्यान करें मत। कहीं निद्रा का कोई भाव नहीं, विचार शून्य, जैसे डिविनिटी के साथ एकदम लाइट के साथ। हर सांस के साथ ये ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा हो रहा। पूरा ध्यान धीरे धीरे बनने को अपने हार्ट चक्रा पर लाने से हर किसी को माफ करके पूरा ध्यान हार्ट चक्र। हर एक सांस में होश बना रहे, पूरी तरह से जागृत ध्यान, चेतन ध्यान, हर बाकी जाती सांस पे ध्यान।
हर एक सांस में हर आती जाती सांस पे पूरी तरह से फिर सांस पे धीरे धीरे अब आप अपनी सांस को ध्यान अपने आसपास हो रही अपने आसपास की चीजों पर लगाएं। धीरे धीरे जहां कहीं भी आप हैं अपनी प्रेजेंस में लौटे मत। धीरे धीरे पूरे ध्यान आप जहां बैठे हैं उस चीज को महसूस करें। अपने हाथों के पोस्चर्स को महसूस करें। अपने पैरों के पोस्चर्स को महसूस करें मास्टर। धीरे धीरे चेतना की तरफ लौटें सभी मास्टर। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें मास्टर्स। और जब आपको कंफर्टेबल महसूस हो तब आप अपनी आंखों से हाथ हटा सकते हैं। सभी का आभार करते हुए आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। गुरु मंडली का ध्यान, सभी को धन्यवाद का भाव देते हुए लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का, सभी ध्यानियों का, सभी का ध्यान आपस में, सभी का धन्यवाद के भाव से ध्यान देते हुए आप बाहर आए, चेतना में लौटे मास्टर्स। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही एनर्जेटिक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतना गहरा ध्यान लगा और मैं कितने बार मैं कहाँ खो गई, मुझे पता भी नहीं चला आप क्या बोल रहे हैं। बट वंडरफुल ध्यान, थैंक यू सो मच। बहुत एनर्जी मुझे लगी।
मुझे बाकी सबका मास्टर्स का पता नहीं, बट लॉट ऑफ एनर्जीज, गुड एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू अनु जी कि आज उन्होंने इतना सुंदर स्वाध्याय कराया, और उनके कारण आपने हम सबको ध्यान कराया, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो अनु जी, आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी का अगर कोई शेयरिंग हो तो प्लीज हैंड रेज कर ले मास्टर्स। Thank you, तेजी। Ma and Master, for supporting me and listening me and also encouraging me. Love you all. बहुत अच्छा किया। I really have no words to express my gratitude. Thank you, thank you, थैंक thank you. यू सो मच। किसी और का कोई शेयरिंग मास्टर्स, किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज हैंड रेज करें। रश्मि जी, ओके, यस। यस रश्मि जी। थैंक यू अनु जी। मैंने तो थोड़ा बीच में ज्वाइन किया, थोड़ा लेट, बट स्वाध्याय अच्छा था और आपकी आवाज बहुत प्यारी और आई डोंट नो, सूदिंग, कुछ अलग लग रहा था, आई डोंट नो। और अभिमन्यु जी, ध्यान बहुत ही अच्छा था, बहुत गहरा ध्यान रहा। ऐसे कोई एक्सपीरियंस वैसे नहीं, बट आई डोंट नो, इट वाज ब्लिसफुल, वेरी ब्लिसफुल। वंडरफुल, थैंक यू रश्मि जी। अगर कोई थैंक यू एक्सपीरियंस हो मधु तो आप जी। शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, बट एंड यस मास्टर्स, मैं इसके बाद कहती हूँ, बट या थैंक यू रश्मि जी। या रेशमा जी, आप अनम्यूट करें। या या अनम्यूटेड, यस, गो हेड। वंदन सभी को। बहुत अच्छा ध्यान रहा। और मुझे ना बॉडी में कहीं कहीं पेन था, हेडेक, और ये बैक में, यहाँ साइड में, यहाँ सब जगह पेन हो रहा था, और वो पेन चला गया। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अब मुझे ऐसे फील हुआ कि कोई हील कर रहा है। और थ्रोट में भी, जैसे अभिमन्यु जी ने थ्रोट के लिए भी बोला, मुझे पूरा एंटायर मेडिटेशन ऐसे लगा जैसे मेरे लिए ही हो रहा है। और थ्रोट का मेरा पेन ना 90% तक चला गया है, बहुत कम रह गया है। बोली बहुत एनर्जी थी आज, ऐसा लगा कि कितनी एनर्जी फील हो रही है। और उन्होंने पत्री जी का नाम बोला। मैंने पत्री जी को, वैसे तो मैं उनको बहुत करती हूँ, सुनती हूँ उनका, बट मैंने कभी उनको थैंक्स नहीं कहा। पर ड्यूरिंग मेडिटेशन मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला। और फिर जब वो हीलिंग की बात आई तो मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ जा रहा है सारा पेन। तो मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी उस टाइम पे। तो, ब्यूटीफुल। और मैं एक्चुअली अनु जी ध्यान करा रही थी तभी मुझे एनर्जी आ रही थी, क्योंकि मेरे को भी लगा कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, लेकिन एनी हाउ, बट यस, आप बोले। और कल मैंने कुछ दिए देखे थे, बहुत सारे, जी। ब्लू कलर का। और फिर उसके बाद मल्टीपल बहुत सारे दिए आ रहे थे, बट मुझे उसमें कहीं रोशनी दिखी नहीं, तो मैं पता नहीं, थोड़ा डाउट था। आज वाइट कलर का दिया देखा था, जो कि जिसमें वो जल रहा था प्रॉपर, अरे वाह, ब्यूटीफुल। वो मुझे दिखा। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे आत्माएं होंगी जो जाने की हैं। जब कभी ऐसा लगे तो कोशिश करना उसको जलाने की। वैसे वो हम मानसिक रूप से करेंगे, मगर अगर अपने आप हुआ, दिखा, जो दिखा उसको चेंज ना करे, जो दिखा उसको ऐसे ले ले। बेसिकली वही होना चाहिए। बट जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक यू। थैंक और वही यू। है, थोड़ा विजन थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वो डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज योर, बेसिकली वही है, एक्चुअल क्लेरवॉयंट एक्सपीरियंस है, और वो हो रहा है तो अच्छा है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। राइट। वंडरफुल। यस रश्मि जी, यू हैव समथिंग, आपको कुछ कहना है। तो हाँ, रेशमा जी ने जब बोला कि विशुद्धि चक्र के, तब उसके, तब कुछ नहीं हुआ, बट आफ्टर मे बी आई डोंट नो हाउ मच टाइम, 2-3 मिनट्स के बाद थोड़े से ठंडक, थोड़े कुछ तो हवा आ जा रही है, कुछ तो जा रहा है नीचे ऊपर, ऐसे लग रहा था। तो मैं भूल गई थी वो जब रेशमा जी ने बोला, तो मुझे ऐसे लगा कि अरे हाँ, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। थैंक यू हाँ, सो मच, वंडरफुल। या दैट्स ग्रेट मास्टर्स, थैंक यू। यस संतोष सर, नमस्कार। आ- आत्मवंदन मैम, मैं आत्मवंदन। अकोला महाराष्ट्र भारत से बात कर रहा हूँ।
जी। तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि 2 दिन पहले मैंने आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मुझे हम्म। ऐसा लगा कि शेगांव में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है महाकुंभ का, जी। 25, 26, 27, 28 फरवरी। तो उसका संकल्प ध्यान चल रहा था, तो हम्म। उसमें आपको एक दिन इनवाइट करना चाहिए। हम्म। तो एक संयोग से बात ऐसी आ गई कि कल ही जो आपका टॉपिक था, तो उसमें गजानन महाराज एंड हिज टीचिंग के ऊपर था। जी जी तो जी। ये वैशाली जी। कैसा जोड़ के आया मुझे पता नहीं। और आज जो हमारे देवयानी मैम है नांदुरा से, तो हम्म। उन्होंने बोल दिया है कि आपको इनवाइट करो और डेट फिक्स करो। तो आपका 12 जनवरी को हाँ, डेट आपने फिक्स हो गया लिखा आप। मुझे, आपने आज ही हाँ लिखा तो तो मैं मैं देखी। हाँ तो बड़े प्रेम और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ उस संकल्प ध्यान के लिए। थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों के मैसेज आए मुझे, आपका आया, फिर और संचिता जी का, संगीता जी का आई बिलीव, एंड हाँ एक और मास्टर उनका भी आया। सो बट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे, मैं तो कोशिश नहीं, मुझे तो आना ही पड़ेगा सो मैं हाँ तो हाँ हाँ आऊंगी। हाँ। बट कुछ इसमें विजडम शेयरिंग भी है सर, कि ऐसे प्लेन सिंपल हमको सब ध्यान नहीं नहीं कराना? नहीं, विजडम शेयरिंग भी है जो अच्छा। संकल्प ध्यान के इस बारे अच्छा। में। ओके। आपके एक्सपीरियंस भी आपको जो है अच्छे से पत्र जी के साथ में कुछ है तो भी आप बता सकते हैं, बाद में मेडिटेशन ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जरूर। थैंक यू, थैंक यू। जरूर सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और हम सबके साथ आज ध्यान करने के लिए। ध्यान और आज का स्वाध्याय बहुत ही बेहतरीन रहा। कल भी हम सब ने गजानन महाराज जी के बारे में वैशाली जी से सुना, उस वो भी बहुत बेहतरीन रहा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली। आने वाले दिनों में कल हम फिर से अपना स्वाध्याय करेंगे, ग्रुप देश ज्ञान सरिता का, और उसके बाद फिर अल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय है, सुनीता अग्रवाल जी का, जो उन्होंने पहले ही बता चुके हैं। सो मास्टर्स, रेडी रहिएगा ध्यान ज्ञान लेने के लिए, अपना ध्यान हमेशा करते रहें। किसी का अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। और साथ ही साथ एक और मैं खबर देना चाहती, क्योंकि कई लोग जो मैंने साइकिक एबिलिटीज का कोर्स शुरू किया था, वो एक सेशन हो चुका है, बहुत बेहतरीन रहा, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो वो जुड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने फिर से डाला है अपने स्टेटस पे। तो अगर किसी को जुड़ना है तो आप जुड़ लें, कि मैं दोबारा फिर से, मुझे क्लास लेने के लिए मुझे दोबारा एक नया बैच शुरू करना पड़ेगा। अगर अभी कोई जुड़ना चाहता तो आप जुड़ सकते हैं। तो अभी ये एक ही क्लास हुई है, फर्स्ट टॉपिक का पहला सेशन हुआ है, दूसरा सेशन बाकी है उसका। सो अगर आपको लगता है आपको करना है तो आप जुड़ सकते हैं, सो दैट मुझे बार बार आगे पीछे ना करना पड़े, मैं एक ही साथ सबको आगे लेके चल सकूं। सो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो अभी फिर से आप कर सकते हैं, सो दैट शनिवार को, मेरा शनिवार आपका रविवार, इंडिया वालों के लिए, इंडिया वालों का रविवार 7:30 बजे। तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आप वो कर सकते हैं, और जिनको ये पहली क्लास मिस हो गई है, जो करना चाहते हैं, वो फ्राइडे यानी कि मेरा शुक्रवार और इंडिया वालों का शनिवार, उस दिन मैं क्लास लूंगी। जो एक्चुअल क्लास है वो मेरे शनिवार, और आप लोग की रविवार, इंडिया वालों की उस दिन होती है, मतलब एक दिन के बाद दूसरी क्लास भी होगी। सो एनी हाउ, अगर किसी को करना है तो आप प्लीज रीच आउट टू मी। आपको मुझे ही रीच आउट करना पड़ेगा, पर्सनल मैसेज पे डालें। और अगर जितना जल्दी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को, नहीं तो फिर आपको दूसरे बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। एनी हाउ, थैंक यू सो मच, यही आपको बताना था सभी को। सो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें, और सबको ध्यान सिखाते हुए जागृत करें। अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करना है, उस पर जरूर मनन चिंतन करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी को ढेर सारा प्यार, और सभी का आभार, धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू अनु जी, थैंक यू अभिमन्यु जी, थैंक यू।